आज हम पढ़ेंगे सीपीसीटी से रिलेटेड 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेलनेट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कीबोर्ड फंक्शन की कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड में ऊपरी सतह पर स्थित होती है, जिसे F1 से F12 तक दर्शाई गई होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कागज़ पर पैटर्न बनाने के लिए किस प्रिंटर में इंक बबल के स्प्रे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बबल जेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ता है? तो वह होता है पोर्ट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कोर कहा जाता है? मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम को केंद्रीय कोर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कर्नेल को। अगला क्वेश्चन है, कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो CO क्या दर्शाता है? कॉमन। कोबोल क्या है? भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है? तो कौन सा है? मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हमारे पास डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक्स, चेन प्रिंटर, ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करने की सेवा उपलब्ध कराता है। तो कौन सा है? नेटवर्क। वह उपकरण जो केवल तार के बिना नेटवर्क से जोड़ता है क्या कहलाता है? वायरलेस डिवाइस होता है जो जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राउटर का क्या काम है? मतलब राउटर क्या करता है? तो यह राउटर नेटवर्क के बीच की जानकारी को वितरित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल संकेतों को एनालॉग के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग के रूप में कौन परिवर्तित करता है? मॉड्यूलेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डाटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डाटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए हमें फाइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइल में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहीं अलग अलग समस्या निवारण उपकरण का संग्रह है? तो इसका आंसर आएगा नॉर्टेन यूटिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, मल्टी एप्लीकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर है स्टार के द्वारा। जो मल्टी एप्लीकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसे स्टार के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? अगर वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए हमें रिफ्रेश बटन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी शॉर्टकट होती है F5। अगला क्वेश्चन है, URL टाइप करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो URL किस में टाइप होता है? एड्रेस बार में। एड्रेस बार में कर्सर ले जाने के लिए शॉर्टकट F6 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MS एक्सेल 2013 में फॉर्मेट सेल मेनू प्रदर्शित करने के लिए कौन से शॉर्टकट किसका प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में डिस्क कोटा को किस सेटिंग का उपयोग करके सेट किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्रुप पॉलिसी।
अगला क्वेश्चन है जीमेल की किस स्टेप में मित्रों और परिवारों के सदस्यों के संदेश रहते हैं। तो जीमेल में जो संदेश आते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, प्राइमरी में। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट ड्राउ सरफेस फाइल को सेव करने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा DDS। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल को सेव करने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा PNG। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को बाय अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट को बाएं अलाइन करने के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+L। अगला क्वेश्चन है सिंपल मार्कअप विकल्प MS वर्ड के किस स्टेप में रहता है। तो जो सिंपल मार्कअप विकल्प जो रहता है MS वर्ड में रिव्यू टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ को अगर जस्टिफाई करना है तो हम Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा चार्ट MS एक्सेल में डेटा की एक श्रृंखला में वस्तुओं के कुल अनुपात में वस्तुओं का साइन प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर है पाई चार्ट। MS एक्सेल में वायर फ्रेम किस प्रकार का चार्ट है। तो किस प्रकार का चार्ट है ये, सरफेस चार्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा में किस व्यक्ति को अपनी जैविक विशेषता की माप के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये होता है बायोमेट्रिक। अगर व्यक्ति की सुरक्षा करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम, बायोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चयनित किसी भी छुपे हुए कॉलम को प्रकट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर हम MS एक्सेल में कोई चयनित कोई छुपा रखते हैं उसे अगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+। अगला क्वेश्चन है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल को पहली बार किस वर्ष में पेश किया था। तो इसे कब किया था, 1970 में। अगला क्वेश्चन है सिग्नल को एक इथरनेट से दूसरे में कौन ट्रांसफ़र करता है। तो कौन करता है, रिपीटर सिग्नल को इथरनेट से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में डिस्क कोटा को किस सेटिंग का प्रयोग करके सेट किया जाता है। तो किस सेटिंग का प्रयोग करते हैं, गुप्त पॉलिसी का। अगला क्वेश्चन है सिक्योर सेल SSH में किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट सर्वर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन CPU रैम रोम और एक्सपेंशन कार्डों को जोड़ कर रखता है। कौन CPU और रैम रोम और एक्सपेंशन कार्ड को कौन जोड़ता है, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है QTR1 QTR2 QTR3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसका उदाहरण है। इसका आंसर है श्रृंखला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किस कुंजी से आप एक कर्सर को एक रेखा से होते हुए एक प्रीसेट बिंदु तक ले जा सकते हैं। तो वो कुंजी है टैब कुंजी। अगला क्वेश्चन है लिबनीज कैलकुलेटर किस वर्ष बनाया गया था। जो लिबनीज कैलकुलेटर था वह 1671 में बनाया था। मदरबोर्ड के मेमोरी सॉकेट में क्या लगा होता है। तो जो मदरबोर्ड की जो मेमोरी सॉकेट होती है उसमें रैम लगी होती है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में आप पेज ब्रेक को कैसे लागू कर सकते हैं। तो पेज लागू करने के लिए हम इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक का उपयोग करके, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्राम का उपयोग करते समय वेब संसाधनों तक पहुंचा जा सकता है। तो किसका उपयोग करेंगे हम, ब्राउज़र्स का। किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए यूजर को किस में प्रवेश करना होगा, URL में। अगर वेबसाइट पर नेविगेट करना है तो हम URL में प्रवेश करेंगे।
पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो उससे क्या कहते हैं? तो हम जब कंप्यूटर चल रहा है अगर उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना है तो उसे हम वार्म बूटिंग प्रोसेस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर कौन सा है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन उपलब्ध कराता है? तो वह है सर्वर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब होता है? तो आंसर होगा इसका इंटरनेट से होने वाली बैंकिंग। HTTP इस्तेमाल किया जाता है। तो HTTP कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वेब पेज बनाने में। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2016 में फाइल से वीडियो इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो किस टैब का उपयोग किया जाता है? मीडिया ग्रुप का इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल सेल में टेक्स्ट की स्थिति किस तरह होती है? बाएं तरफ से अलाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट अलाइनमेंट किस के संबंध में स्थिति दर्शाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट किसके संबंध में स्थिति दर्शाता है? ये मार्जिन को दर्शाता है। जो खाली जगह होती है उसे मार्जिन बोला जाता है। आप किसी सेल को कैसे एडिट कर सकते हैं? अगर हमें सेल को एडिट करना है तो क्या करेंगे? हम सेल पर डबल क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, MP3 क्या होता है? तो MP3 आप लोगों को पता ही होगा, एक साउंड फॉर्मेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम वायरस या अन्य हानिकारक कार्यक्रमों से हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? तो एंटीवायरस करता है। अगला क्वेश्चन है, किस टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें किसी टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करना है तो हम कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? तो हम एंटीवायरस का दूसरा नाम एंटी मालवेयर भी बोला जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वेब ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए किस TCP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? अगर वेब ट्रैफिक को फिल्टर करना है तो हम 18 पोर्ट का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में 3D दृश्य प्रदर्शित करता है। तो 3D दृश्य कौन प्रदर्शित करता है? 3D सरफेस चार्ट। ठीक है।